नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जो पुणे का केस हुआ है सिया केतन मर्डर केस जो भी हुआ है, केतन में जिसमें मर्डर हो गया है, सिया और चेतन का जो है ऑलरेडी अफेयर था, ये सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल्स में आ रही हैं। उसके साथ साथ एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि बंदा जो है, जो केतन था, वो एक्चुअल में बॉल्ड था, वो गंजा था और वो हेयर पैच पहनता था, जिसके कारण सिया उसे पसंद नहीं करती थी और ये वन ऑफ द रीज़न बताया जा रहा है कि उसके मर्डर का। अब ये भाई शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। अगर तुम किसी बंदे को पसंद नहीं करते, तुम बता सकते हो, उसको मना कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आज का जो समय है ना, हमारे जो पेरेंट्स का समय था वो अलग था, ठीक है ना। वहां पे एथिक्स, मॉरल्स, ये सब चीजों की वैल्यूज होती थी अपार्ट फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस, जिस पर मैं बार बार बात करता हूं अपने वीडियोज में कि सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंस कॉन्सेंट्रेट मत करो, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं जिस पे लोग ध्यान देते हैं। लेकिन ये बात भी दोस्तों इतनी ही सच हो चुकी है, आज का जो ये रील और शॉर्ट्स वाला जमाना है, इसमें जो दिखता है वही बिकता है वाली चीज जो इतनी हावी हो चुकी है कि आप कितने भी घटिया आदमी हो, कितने भी घटिया औरत हो, अगर आप दिखने में अच्छे हो, सुंदर हो, ठीक है ना, ये समाज आपको कई जगहों पे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और आप सुंदर दिखते हो तो आपको जो है बेसिकली एक अपर हैंड मिलता है। ये इस केस से साबित होता है। तो क्या ये चीज सब जगह है? सब जगह ऐसा नहीं है, सारे लोग ऐसे होते नहीं है, ना सारी लड़कियां ऐसी होती है, ना सारे लड़के वैसे होते हैं। लेकिन ऐसे केस से ये पता चलता है, सिया शायद 19 या 20 साल की थी, उसका 19-20 बहुत ज्यादा मैच्योर एज नहीं होती लड़कियों के हिसाब से भी। लेकिन जो ये केस हुआ है उससे ये पता चलता है कि भाई फिजिकल अपीयरेंस के कारण कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और सिया बोल रही कि मैं उसको बता भी चुकी थी कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने बोला नहीं, बात आगे बढ़ चुकी है, हमें शादी करना पड़ेगा। कितना सच कितना झूठ नहीं मालूम, लेकिन सामने ये बात तो आई है कि उसके हेयर पैच को लेकर सिया जो है बेसिकली वो नर्वस थी और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। अब सबसे और इससे भी ज्यादा दुख की बात पता क्या है, अब इस टॉपिक को लेकर है ना, कई सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के मार्केटिंग की जो टीम होते हैं ना, वो इसको यूज करेंगे कि भाई देखा, हेयर पैच कराने से यही होता है, असली बाल लगवाओ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, ठीक है ना, वो ज्यादा सही है। ये और भी दुखदायक है, क्योंकि मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूं दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पैच, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं, ज्यादातर ही ऐसे लोग हैं जो फिजिकल अपीयरेंस के साइड में भी उसको बाईपास करके भी लोगों की जो दूसरी क्वालिटीज हैं उसको देखते हैं। बंदा 600 करोड़ का मालिक, तो उसको इग्नोर कर दे रहे हो, उसकी सारी प्रॉपर्टीज इग्नोर कर दे रहे हो, सारा बैकग्राउंड इग्नोर करके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस। इससे पता चलता है तुम कितने बड़े बिंबो हो, ठीक है ना। लड़कियों में जो होती है ना, बहुत सुंदर होती है लेकिन अकल घुटने में होती है ना, उसको बिंबो बोलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज दोस्तों, एज अ गाय मैं आपको बता देना चाहूंगा, लड़की ने है ना बहुत सारे जो है ना रेड फ्लैग्स दिए हुए थे और केतन ने जो है ना वो पकड़ा नहीं। यहां तक सुनाई दे रहा है कि केतन को शायद चेतन के बारे में पता था, ठीक है ना, तो उसको उसने क्लियर नहीं किया, पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया प्रॉपर्ली। मुझे नहीं मालूम इस चीज का, लेकिन ये बातें उठ रही हैं। दूसरी चीज, एक दो अटेम्प्ट वो ऑलरेडी पहले कर चुकी है, जहां पे उसको धक्का देने की कोशिश की और वो जिससे वो बच गया, तो बोल दिया अरे सांप था तो मैंने तुमको जो है वहां से बचा लिया। ये एक रेड फ्लैग था बहुत बड़ा, इस पे उसको है ना एक सेकंड थॉट, थर्ड थॉट देना चाहिए था। उसके बाद जो है पासपोर्ट फाड़ देना, जो भी केस हो रहा है, ठीक है ना, वो एक रेड फ्लैग था। तो भाई मैं आपको बता देना चाहूंगा बीइंग अ गाय कि भाई प्यार में अंधा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रेड फ्लैग्स है ना वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, कम से कम, क्योंकि पहले के टाइम पे जो है ना लड़कियों ने दुनिया उतनी देखी नहीं होती थी, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स के जमाने में वो उतनी स्मार्ट नहीं होती, लड़के ही निकलते थे घर से ज्यादातर, तो वो दुनियादारी जानते थे। आज के समय लड़कियां भी चालाक हो चुकी हैं और वो बहुत नेगेटिवली उस चीज को यूज कर रही है। मैं फिर बोल रहा हूं सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो भी ये केस आ रहा है बहुत ही दुखदायक। सोनम रघुवंशी का जो केस हुआ था, उसके बाद ये केस हुआ, इसमें हेयर पैच एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि सिर्फ बाल नहीं थे उस बंदे के, इसलिए ये हो रहा है। भाई वो 600 करोड़ का मालिक था, वो चाहता तो वो डॉक्टर्स को घर में बुला के, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को बुला के हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता था अपना, ठीक है। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जैसे बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई आपको कुछ ऐसे एड्स मिल जाएंगे कि भाई जो हेयर पैच को उसको नीचा दिखा के बोलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराइए तो आपका सही होगा, इस टाइप की चीजों से बच जाएंगे। ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, ना हेयर पैच ना हेयर ट्रांसप्लांट। भाई ये कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो आपकी मौत का कारण बन सके या कि कोई आपको मार दे। इससे आपने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हेयर पैच नहीं लगाया या हेयर पैच लगाते और गंजे हो, तो ये कोई मौत का कारण नहीं हो सकता है। ये एक बेवकूफी भरा कारण है और निर्णय है जो समाज जो है एक्सेप्ट करती जा रही धीरे धीरे कि फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, ये करता है।
है, सबको आपको कोई ना कोई चीज बेचनी है, ये याद रखो। किसी को हेयर ट्रांसप्लांट बेचना है, किसी को हेयर पैच बेचना है, किसी को हेयर फाइबर बेचना है, किसी को तेल साबुन शैम्पू सब बेचना है। तो डर, एक होता है डर, एक लालच, दो चीजों पे जो है ना दुनिया चलती है। पॉलिटिशियंस भी इसको यूज करते हैं, लालच दे देंगे कि भाई तुम्हारा ये भी योजना वो योजना करके लालच, और डर दिखा देंगे तुम्हें इससे खतरा है उससे खतरा है। इसी तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, इसी तरीके से जो है ना कोई भी चीज बेची जाती है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, हेयर पैच भी अगर डोनर नहीं है आपका और जल्दी करना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन ऑप्शंस को जो है ना डर के यूज मत करना, क्योंकि कई सारे मार्केटिंग टीम्स और कुछ घंटे के यूट्यूबर्स हैं साले, वो भी आएंगे अपने अपने मुंह चलाने के लिए। डेढ़ शाणे का कोई बुद्धि भी नहीं होगी और इस टाइप के वीडियोस बनाएंगे। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, वो नेचुरल रहता है, ये रहता है वो। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है यार, 10-15 साल बाद तुम्हारा क्या होने वाला, 10 साल बाद मेरे हिसाब से बाल जरूर टिके हुए हैं, क्या सबके टिके रहेंगे? नहीं, एक 10-15 से 20% लोग हैं ऐसे जिनको बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी बाल झड़ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और सबसे पहले से मैं ये बोल रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब डॉक्टर्स बोलना चालू किए हैं पिछले 3-4 साल से, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो भाई रेड फ्लैग्स देखो लड़कियों के, ठीक है ना। रेड फ्लैग्स देखना बहुत जरूरी है। रेड फ्लैग्स में आपको सीरियसली समझ में आ जाता है। वो बंदी जो है ना नॉन स्टॉप बिजी आती है, कॉल करता था वो बिजी आती थी। सोनम रघुवंशी के केस में भी सेम था कि ये कॉल करता था वो बिजी आती थी, और फिर वो कॉल करती थी। भाई बिजी किसके साथ हो, बिजी पता करो वो चीज। यू आर नाउ इन अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। रेड फ्लैग्स थे, उसको धक्का दिया, वो बच गया, और उसको बोला जा रहा है कि तुमने जो है सांप से काटने से मैंने बचा लिया तुमको, ठीक है ना। रेड फ्लैग था, तुमको सेकंड थर्ड थॉट देना चाहिए था, ठीक है ना। और भी पासपोर्ट, तुम जा रहे हो तुम्हारा पासपोर्ट फट गया, ठीक है ना, गुम गया, मिल नहीं रहा है, ये सारे रेड फ्लैग्स जो है ना आपको पता होने चाहिए, आपको ये पकड़ने आना चाहिए। तो ये इतने बड़े हादसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। इंसान विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर आंख बंद करके, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आज के समय में। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना निर्भर हो चुके हैं। ये जो 30 सेकंड 20 सेकंड की रील जो है ना 10 सेकंड की रील स्वाइप आप कर देते हैं। पेशेंस है नहीं लोगों के अंदर, जो दिखता है अच्छा वही कैलकुलेट कर लेते हैं। फोटोज अच्छी आनी चाहिए, ये हमारा लोग क्या बोलेंगे, सुंदर दिख रहे हैं। इंसान तो कैसा भी हो चलेगा बाद में, लेकिन कम से कम देखने दिखाने में तो अच्छा लगे। ये मेंटलिटी उस तरफ जाने लगी है लोगों की, और काफी हद तक जा चुकी है। ये खास करके जेन जी जनरेशन में तो और भी ज्यादा भरा पड़ा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे जो है ना ये सारे ट्रैप हैं, और ये सारे चीजों को आपको बाईपास करना, जो रॉ चीज है ना उस पर ध्यान देना, और रेड फ्लैग्स पहचानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगली चीज जो मैंने आपको फिर से बोला, ये जो माहौल है ना, इसका डर का उपयोग करके आपको अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही बंदा है, क्योंकि वो परिस्थितियों को आपके सामने एज इट इज ना रख के जो है ना वो अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं है, कोई हेयर पैच की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को एज अ बॉल्ड जो है ना, मैंने देखो बाल पूरे निकाल दिए, मैं ऐसे ही अपने आप को सुंदर महसूस करता हूँ, ऐसे ही जैसा हूं मैं, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से ही मैं अपने आप को मेंटेन करके चल रहा हूं, ठीक है ना। ये गंजेपन का ही एक रूप है, थोड़े बाल जरूर दिख रहे हैं लेकिन गंजेपन का ही रूप है। तो मैं ऐसे में अपने को खुश रहने की कोशिश करूं, और आई थिंक आई एम जस्ट ऑसम, ठीक है ना। अगर ये फीलिंग आपको बॉल्डनेस में नहीं आ रही अपने ऊपर, ठीक है ना, तो आप डर से हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मत जाइए किसी के प्रलोभन से। आपको जो है ना पहले अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, है ना, और उसके बाद पैसा है, टाइम है तो जाइए। कोई आपको बेचने की चालू करके शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो बिल्कुल मैं भी अगर बेचूं तो इस तरीके से आप मेरे भी मत सुनिएगा। आप जैसे हो सही हो, बिल्कुल सही हो। किसी को खुश करने के लिए वो हेयर पैच मत पहनो, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही तो पहनो। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तब जाओ जब आपको लगे कि हाँ मैं सही कैंडिडेट हूँ, मेरा रिजल्ट ठीक आएगा, और मेरे पास इतने पैसे हैं जहाँ पे मुझे कर्जा लेना नहीं पड़ रहा घर से, घर की स्थिति खराब नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करके आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।